चलिए तो हम अपना एमईपी का लास्ट वर्क स्टार्ट करते हैं, प्लम्बिंग स्टार्ट करते हैं करना। सो प्लम्बिंग के वर्क करने के लिए अब मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, जो इसके बाकी सर्विसेज हैं उनको ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने कमांड दिया LAYOF, ले ऑफ। ले ऑफ कमांड पे जाके हमने यहाँ से लेयर्स को इनकी ऑफ कर दिया। उससे पहले मैंने यहाँ से जीरो लेयर को एक्टिव भी कर लिया। और एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट सारी एमईपी सर्विस को सेलेक्ट करके ऑफ कर देते हैं एक साथ ही। ठीक है। अच्छा, प्लम्बिंग वर्क हमारा यहाँ पे कहाँ होना है? वॉशरूम में। और पेंट्री में अगर सिंक लगा होगा तो उसमें भी होगा। ठीक है। अब इसका वाटर जो हम ड्रेन कर रहे हैं, हम एक काम करेंगे, हम कंसिडर करें कि इधर की तरफ एक शाफ्ट है हमारी, इसे दिखा नहीं रखी, इधर की तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं शाफ्ट है, शाफ्ट में हमारा वाटर ड्रेन हो रहा है। तो वाटर ड्रेन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एलिमेंट्स इसमें तैयार करके रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम प्लम्बिंग में अपना स्टार्ट करेंगे, फ्लोर के ट्रैप्स तैयार करना। ठीक है। अब प्लम्बिंग में आपकी वेस्ट वाटर की दो सर्विसेज होती हैं, एक कहलाता है हमारा सॉलिड वेस्ट, एक कहलाता है वेस्ट वाटर पाइप। सॉलिड वेस्ट हमारा यूज किया जाता है इनके लिए, टॉयलेट्स के लिए या यूरिनल के लिए। ठीक है, ये आपके वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट में जाते हैं। और जो आपके ये वाले हैं, हैंड वॉश हुआ, फ्लोर से आपके फ्लोर ट्रैप जो लगते हैं हमारे पानी के लिए, ये सारे आपके जाते हैं वेस्ट वाटर पाइप में। दोनों में फर्क क्या है? सॉलिड वेस्ट जो जाता है ये हमारा जाता है सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक होता है ना हमारे घरों में, वहां पे जाता है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, सीवर लाइन होगी उसमें जाएगा। ठीक है। ये वेस्ट वाटर पाइप जो सॉलिड वेस्ट के जो एलिमेंट होते हैं, इनको जनरली हम पी ट्रैप से कनेक्ट करते हैं। पी ट्रैप क्या होता है, पहले मैं पी ट्रैप एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके टॉयलेट्स वगैरह के पाइप होते हैं, ये पी ट्रैप या एस ट्रैप पे इनको रखा जाता है। अब ये क्या चीज़ है, इस तरीके से होता है ट्रैप। इनका जो पाइप होता है ना, पाइप का कनेक्शन में एक ये पी तरीके का शेप आ जाता है। अब इस पी शेप को क्यों देते हैं हम, इसका कोई रीज़न बता सकता है? यस सर। हाँ जी। सर इसके ऊपर से सीट आके फिक्स होती है। ये सर वो अंडर द ग्राउंड लेवल से नीचे होता है ना सर। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो सपोज ये टॉयलेट सीट है हमारी। जी, इसका सर पाइप इसी में अंदर चला जाता है। अब जो इसका पाइप लगा होगा ना, वो ऐसे लगा होगा। ऐसे लगता है। यहाँ पे ये जो हम देते हैं, ये हमारा कहलाता है पी ट्रैप। ये पी ट्रैप क्यों दिया जाता है, हम डायरेक्ट पाइप से क्यों नहीं कनेक्ट कर देते? भाई बाद में तो क्या होगा, ये एक पाइप उतर रहा होगा हमारा, है ना, वहां पे ये कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे होता है या नहीं होता? है ना। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि सपोज ये टॉयलेट सीट है हमारी, इसके नीचे से हम एक पाइप लें और शाफ्ट में कनेक्ट कर दें। कर सकते नहीं कर सकते ऐसा? नहीं। हम पी ट्रैप क्यों देते हैं यहाँ पे? सर इसमें पानी लेवल, पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है, हाँ इसके अंदर। जी पानी रहता है तभी सीमा है। तो इसमें तो पानी भी नहीं होगा, यहाँ से सीधा चला जाएगा। जी हाँ जी। अब पी ट्रैप क्यों दिया जाए? देखो पी ट्रैप देने का रीजन क्या होता है, इसमें पानी भरा रहेगा, है ना। पी ट्रैप होगा तो यहाँ क्या होगा, हमेशा पानी भरा रहेगा। सॉरी, है ना। अब यहाँ पानी भरा रहने से क्या होता है, ये आपका कहाँ पे ओपन होता है,
मैंने आपको बताया। सो इससे गैस नहीं पास हो पाती, गैस जो करेक्ट, ये सेप्टिक टैंक में होगा जी ये याद है या सीवर लाइन में होगा। सेप्टिक टैंक में क्या होता है, हमारा वेस्ट पहले से एक्यूमुलेट होता है। अब जब वेस्ट डिकम्पोज होता है तो उसमें से बैड फ्यूम्स आती हैं हमारी या नहीं आती। अब गैसेस जो होती हैं वो किधर की तरफ ट्रैवल करती हैं, अपवर्ड। ठीक, अगर आपने ये पी ट्रैप नहीं दिया तो उससे क्या होगा, यहाँ से गैसेस जो होंगी वो आपकी टॉयलेट सीट से होके पूरे वॉशरूम में फैलेंगी, होगा। इसीलिए पानी, हम ये पी ट्रैप देने से क्या होता है, पानी जो होता है वो एक ऐसा बैरियर एक्ट कर देता है। अब जब आप प्रेशर से पानी डालोगे तो आपका वेस्ट जो होगा वो यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लश वगैरह लगाते हैं। ठीक है, और गैसेज जो होती हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, इसीलिए हम लोग पी ट्रैप्स देते हैं। और ये पाइप फिर बाद में क्या होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, ये आपके टेरेस पे जाके ओपन हो जाता है, उसके ऊपर इस टाइप का एक एड टाइप का लगा देते हैं, उसके अंदर कुछ होल्स होते हैं गैस रिमूवल के लिए। होता ही नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा पी ट्रैप देने का या एस ट्रैप देने का रीजन होता है। ठीक है, पुराने रेलवेज में आपने देखा होगा सीधे डायरेक्ट पाइप नीचे उतरता था, वहां पी ट्रैप नहीं देते थे। कभी इंडियन रेलवे में ट्रैवल किया है, उसमें क्या होता था, नीचे पटरी दिखती है ना, पी ट्रैप नहीं होता पुराने वालों में। अब बायो डिकम्पोज वाले आ रहे हैं, अब नहीं देते, अब नहीं ऐसा होता, पुराने वालों में होता था, है ना। अब उनमें क्या होता था, आपका नीचे का जो सेगमेंट है वो क्या है, रेलवे ट्रैक के ऊपर है ना, गाड़ी चलती रह रही है तो बैड फ्यूम्स डिकम्पोज होने का चांस वहाँ तो मिलेगा नहीं, हमारा वेस्ट नीचे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट दिया जाता था। लेकिन अब आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, हाँ, बायोडिग्रेडेबल के तौर पे बायो टैंक्स दे दिए हैं, और उसमें इसीलिए मेंशन भी होता है कि आप कम से कम यूज़ करो उसमें पानी को। खैर, अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देने होंगे, सबसे पहला काम हमारा फ्लो ट्रैप देने का। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेयर बनाते हैं। लेयर के लिए न्यू लेयर ली हमने, यहाँ पे नाम दिया, नाम क्या दिया, MEP डैश प्लम्बिंग, PB। प्लम्बिंग में हम क्या दे रहे हैं, सर फ्लो ट्रैप दे रहे हैं। अब हमारी वाटर सर्विसेज मैंने आपको बताया 3 टाइप की होती हैं, एक वेस्ट वाटर पाइप, एक सॉलिड वेस्ट पाइप, और एक आपका रेन वाटर ड्रेन वेस्ट। ठीक है, अब रेन वाटर ड्रेन कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्लाइंट्स हमसे वो भी बनवाते हैं, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट तैयार करवाते हैं, तो उसमें हमारा रेन वाटर रिजर्वायर भी होता है। तो जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम सेप्टिक टैंक के लिए एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एक टैंक और बनाया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो होता है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सेप्टिक टैंक आपका एक्चुअल में 2 पार्ट में टूटा हुआ रहता है। बीच में इसमें क्या होता है, हम ब्रिक की वॉल देते हैं और जाली वाली वॉल देते हैं, मतलब एक ब्रिक लगेगा, फिर एक स्पेस छूटेगा, फिर एक ब्रिक लगेगा, इस तरीके से देते हैं, जो कि आपका सोख्ता के तौर पर होता है। सॉलिड वेस्ट एक तरफ रुक जाता है, पानी जो होता है वो आपका यहाँ से इधर आ जाता है। फिर यहाँ आपका क्या होता है, सीवर लाइन में कनेक्ट होता है, जिससे आपका जो आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से ओवरफ्लो के बाहर चला जाता है। इस तरीके से आपका सेप्टिक टैंक का प्रोविजन दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब ये जो टैंक होते हैं, इनके साइज आपके स्टोरेज यूनिट पे डिपेंड करता है, कितनी फैमिली के हिसाब से कितने साइज का आप दे रहे हो। ठीक है, छोटा देखिए तो जाहिर सी बात है जल्दी वो भर जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, हम ऊपर मैन होल देते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, पुराने टाइम पे तो पूरा पूरा पत्थर उठता था, ठीक है, फिर क्लीनिंग होती थी, फिर वो वापस से ढका जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग क्या होने लगा है कि यहाँ पे आप एक छोटा सा मैन होल देते हो 300 बाई 300 mm का। तो आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज़ की गाड़ी आती है उनमें क्या होता है, पंप लगे होते हैं, उनका पाइप आप सीधे अंदर डालते हो और वो सक्शन करके बाहर निकाल देते हैं सारा सॉलिड वेस्ट, बढ़ जाता है अगर तो। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब हम यहाँ पे अपने वाटर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम पहले वेस्ट वाटर पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम दे दिया हमने WWP। इसका कलर हमने यहाँ से ग्रीन कर दिया। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का कलर हम रेड रखेंगे। ऐसे ही आपका रेन वाटर ड्रेन है, उसका कलर हम ब्लू रखेंगे। तो आप कलर अरेंजमेंट अलग भी रख सकते हो, लेकिन सॉलिड वेस्ट का जनरली रेड ही रखा जाता है हमारा। सारे वेस्ट हैं, फ्रेश वाटर पाइप कोई नहीं है इनमें से। ठीक है, तो कभी आप सोचो ग्रीन है तो फ्रेश वाटर पाइप होगा, नहीं, वो सारा आपका वेस्ट वाटर पाइप है, वेस्ट वाटर है। हमने एक्टिव कर दिया इसको, यहाँ से कट किया।
अब फ्लो ट्रैप जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ऊपर से सर्कुलर दिखते हैं हमें, तो हमने क्या किया यहाँ पे सर्कल बनाया, सी एंटर किया, डी एंटर किया, इसका डाया लिया हमने 100 mm, 75 mm से 100 mm के डाया होते हैं, डिपेंड करता है कितने साइज का हम दे रहे हैं। मैंने यहाँ से 75 mm का डाया लिया, 75 mm का डाया लेने के बाद मैंने इसको 10 mm बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया। हैच कमांड पे गए, टी एंटर किया, यहाँ से सेटिंग्स पे जाके इनमें होल्स होते हैं हमारे, होल्स दिखाने के लिए मैं यहाँ हेक्सागोनल शेप ले लेता हूँ और इस करंट करा हमने, एक पॉइंट पे गया, पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब फ्लो ट्रैप जब लगेगा तो पानी यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद किधर जाएगा पानी आपका, शाफ्ट में पाइप कनेक्ट होगा। अब या तो पाइप क्या होगा, यहाँ से निकाला जा सकता है, या इसके पीछे से निकाला जा सकता है, या इसके बीच में से निकाला जा सकता है, अलग अलग जगह हो सकती है। इधर की तरफ तो वाटर का कोई सिस्टम नहीं है, तो यहीं से पीछे निकलेगा हमारा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जॉइंट होना चाहिए कहाँ से पानी निकल के जा रहा है। तो वो जॉइंट दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से लाइन बनाई हमने यहाँ से 100 की, इसको ऑफसेट किया 75/2, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है सिंगल फ्लो ट्रैप, एक कहलाता है मल्टी फ्लो ट्रैप। मल्टी फ्लो ट्रैप में चारों डायरेक्शन से आ रहा होता है, फिर एक डायरेक्शन से जाता है, तो जिस एक डायरेक्शन से जाता है उसका साइज बड़ा होता है, बाकी 3 डायरेक्शन में साइज छोटा होता है, ठीक है। हमने यहाँ से बनाया, इनमें क्या होता है, ऊपर आगे आगे कैप लगता है, तो कॉलर अरेंजमेंट होता है, एक का पाइप का साइज बड़ा होगा, दूसरे का पाइप का साइज छोटा होगा, तभी जाके वो अरेंज होगा, ठीक है। ऐसी सेम चीज़ आपने एल्बो में भी देखी होगी, एल्बो का हेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पाइप जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तभी वो जाके एक दूसरे के अंदर सबमर्ज होते हैं। तो वो हेड दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ली, इसको ऑफसेट लिया हमने, फाइव mm, मैंने यहाँ से 25 का साइज और ऊपर ले लिया, 50 का ये हेडर ले लिया, सॉरी ये साइज आप 10 का लीजिएगा 5। अब चैम्फर पे गए हम, CH एंटर किया, D एंटर किया, मैंने 5 का लिया तो मैं 5 का दे देता हूँ, मल्टीपल पे गए, अब मैंने ऐसे कर दिया। आप चाहो तो ऊपर से भी चैम्फर लगा सकते हो, और आप चाहो तो ऊपर से स्ट्रेट छोड़ सकते हो। ये आपका फ्लोर ट्रैप हो गया, इसको हमने ब्लॉक बना दिया, बी एंटर, इसका नाम दे दिया हमने फ्लोर ट्रैप। आज हम सॉलिड वेस्ट वाटर पाइप का अरेंजमेंट करना देखेंगे। ब्लॉक बनाया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गया, पिक पॉइंट हमने दिया, ओके कर दिया, इसको पिक किया हमने, जो हमारा सिंक था इसके सेंटर पर हमने अरेंज कर दिया। ये नीचे जाहिर सी बात है कहाँ, फ्लोर पे होगा आपका। अब फ्लोर से पाइप क्या होगा, यहाँ से पीछे जाएगा, और पीछे जाने के बाद इधर टर्न होके इधर जाएगा। अब फ्लोर ट्रैप जो हमारा ये लग रहा है, इसका जो पाइप है, वो पाइप का साइज आपका मैटर करता है कितने का डालना है, ठीक है। अगर सिंगल कनेक्शन है हमारा तो हम 40 से 50 mm का पाइप डालते हैं। अगर उसके अंदर कोई दूसरा मल्टीपल पाइप कनेक्शन हो रहा है तो हम 75 mm का डालते हैं, और वेस्ट वाटर की सॉलिड वेस्ट के लिए हम 75 से 100 mm का डालते हैं। अब वैसे तो यहाँ पे सिंगल डालना चाहिए था, ठीक है, सिंगल डालना चाहिए था, तो इसका साइज होना चाहिए था 50 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर पे जा सकते हैं, इसके ओपन किया, सेंटर से लाइन ली हमने, 25 ऑफसेट कर दिया, इसको स्ट्रेच कमांड पे गए हम, इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आए, वापस से स्ट्रेच पे गए, इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आए, इन लाइन्स को डिलीट कर दिया, ये लाइन को डिलीट किया, आगे बढ़ा दिया, बस इसको टर्न कर दिया।
ठीक है, ये बता दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया, फ्लोट रहा आगे। अब इसके पीछे हमें क्या करना है, इसको एक पाइप से कनेक्ट करना है, पाइप बिल्कुल कॉर्नर से निकाल देना है हमें इधर की तरफ। तो पाइप से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी लाइन बनानी पड़ेगी। अच्छा, मल्टी लाइन तो हम बना देंगे, लेकिन पाइप जब यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, एक एल्बो देना होगा। ये पाइप को हम स्ट्रेट ले जा सकते थे, लेकिन स्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे एक वेस्ट वाटर पाइप भी आएगा हमारा, है ना। तो अब ओवरलैप करेगा तो हमें या तो जो संकन होता है हमारा, वो वॉशरूम का क्या होता है, एक संकन है, संकन बनता है वॉशरूम में। संकन कुछ इस टाइप से होता है, ये आप देख रहे हैं, ये पिट बनती है डाउन हल्का सा। तो अगर आपको पाइप से ओवरलैप करके लेके जाना है तो आपको संकन को ज़्यादा ड्रॉप लेना पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं पाइप को ओवरलैप ना करें, ठीक है, साइड के साइड चले जाएं। तो अब ऐसा करने के लिए पाइप को आप पहले यहाँ पीछे तक लेके जाओगे, यहाँ से फिर आपको क्या देना पड़ेगा, एक बेंड देना पड़ेगा। बेंड कितने डिग्री का, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाना है, तो 90 डिग्री का बेंड लगेगा। 90 डिग्री का बेंड देने के बाद वो पीछे की तरफ कनेक्ट होगा। सो 90 डिग्री का बेंड देने के लिए हमें एक एल्बो बनाना होगा। अब एल्बो जो बनेगा उसका हेडर किस साइज़ का होना चाहिए, वो 50 के साइज़ का, ठीक है। तो हमने एल एंटर करके एक लाइन ली, 100 लेंथ 100 बढ़ती दी, ठीक है। एफ एंटर, आर एंटर, 50 एंटर, 50 पे फ्लिट कर दिया, जे एंटर करके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया ज्वाइन। ऑफसेट पे गए 25 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, लाइन पे गए एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इधर भी ऑफसेट पे गए 5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, पे मार्किंग ले ली, 45 पे मार्किंग ले ली। ठीक है, सी एच एंटर किया, चैम्फर वही 5 डिस्टेंस पे मल्टीपल पे गए। अब आपको आगे वाला हेडर ज़रूरी नहीं है कि आप दो, आप उसको हटा भी सकते हो हेडर को। आगे हमारे इसका आगे का डाया चेक कर लिया, 50 आ रहा है, ठीक है। सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। येली लाइंस को भी चाहे तो आप डिलीट कर दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। ये आपका क्या बन गया, एक एल्बो। इसको ब्लॉक बनाया, एल्बो, हाँ 90 डिग्री ज़रूर डाल दिया। ये हम खाली एल्बो दे देते हैं, पिक पॉइंट मैंने वाला दे दिया इसका, ठीक है। एल्बो आ गया हमारा। अब एल्बो डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, बीच में क्या होगा, एक पाइप आएगा। पाइप के लिए हम मल्टी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी लाइन पड़ी हुई है। तो मल्टी लाइन बनाने से पहले मैंने क्या किया, मल्टी लाइन स्टाइल पे गया मैं, ठीक है, न्यू पे गए हम, पाइप नाम दिया, 3 ऐड करी। 3 किस लिए ऐड करी, एक सेंटर लाइन दिखाएगा हमारा और 2 उसके एंड पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। आप ऐसी पाइप की थिकनेस भी दिखा सकते हो, तो उसके लिए आपको 2 और बनानी पड़ेंगी। खैर हम एक ही पे चलते हैं। अब सेंटर वाली जो लाइन है, इसके लाइन टाइप को हमने सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक। गैपिंग जो है मल्टी लाइन की मैं 50 बाय 50 का लेके चल रहा हूँ, +50 और माइनस में भी मैंने 50 लिया, जिससे कि 100 का आ जाएगा गैप। इसको सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब जब आप यहाँ पे मल्टी लाइन लेते हो, ML एंटर करते हो, अभी अगर मैं मल्टी लाइन स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो आप देख सकते हो वो 5 टाइम्स स्केल होके आएगा। मतलब जो भी साइज हमने लिया था 50 बाई 50 का, यानी कि टोटल एंड टू एंड हो गया 100 का। अगर मैं डायमेंशन चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ये 500 दिखाएगा। स्केल चेंज करना होगा हमें, अच्छा स्केल चेंज करना होगा। दूसरी चीज़, हमें जो पाइप चाहिए वो कितने का चाहिए, 50 का चाहिए, और पाइप आ कितने का रहा है, 100 का आ रहा है। तो मैंने ML एंटर किया,
सबसे पहले एस एंटर किया, स्केल पे गया, स्केल दिया मैंने 0.5 का, आधा करना है, 0.5 स्केल दिया। स्टाइल पे जाके आप बता सकते हो आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। हमें कौन सा चाहिए था, पाइप। मैंने वैसे सेट करंट कर दिया था, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो आप बता सकते हो कौन सा चाहिए आपको, अगर आपने अलग अलग बना रखे हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन पे गया, जस्टिफिकेशन मैंने 0 से किया, 0 लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से पीछे लेके गए, इधर से पाइप इधर ला के छोड़ दिया मैंने। इसके मैंने एक काम किया, ब्लॉक एडिटर लिया, ब्लॉक एडिटर लेने के बाद मैंने एक काम किया, इन दोनों को कनेक्ट किया और इस एल्बो को मूव करके जो पिक पॉइंट है ना इसका, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये किस लिए किया है मैं अभी आपको बता दूंगा। ग्रिड्स बंद करिए हमने, आई एंटर किया, इंसर्ट कमांड पे गए, यहाँ से क्या लिया हमने, एल्बो, डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ रखा। क्योंकि मैंने पिक पॉइंट दोनों के स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पे लिया था, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टी लाइन पे देखो सेटअप हो फिट होके आ गया, नहीं आ गया। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको आप क्या कर दिए यहाँ से, खैर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपना, इस तरीके से आप अपना एक प्लम्बिंग लेआउट सेटअप कर सकते हो वेस्ट वाटर पाइप का। आपको ऑफिस वाले फ्लोर प्लान पे इतना ही काम करके लेके आना है। ये एक सिंपल सा हुआ, इसके बाद हम मल्टी फ्लोर ट्रैप्स वगैरह का भी देखेंगे, बट वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।